नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषु कुमार आपके अपने YouTube चैनल RK फ्यूचर प्लस में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं रेलवे ग्रुप डी के लिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम एक एक करके सारे प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, यदि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो जाए। तो यहां प्रश्न का कहने का अर्थ हुआ कि 18, 12, 21 और 30 से विभाज्य हो जाए, ये सभी संख्या से कट जाना चाहिए। तो इन सबों संख्या से वही संख्या कटेगा जो इसका एलसीएम होगा। एलसीएम का डिफिनेशन होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से कट जाए, यानी जो सबसे कटे वह एलसीएम कहलाता है। तो यहां पर आपको सबसे कटने की बात कहा है, तो हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो आइए एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या को हम गुणनखंड करेंगे, तो होगा 6 पचे 30, 2 गुना 3, 6 और 6 पचे 30 हो गया। अब इसमें हम 21 को शामिल करेंगे, 3 आ गया है, 7 ले आए, 21 हो गया। 18 है, अब 18 को इसमें शामिल करते हैं तो 3 दूना 6, 6 तिया 18, 3 घट रहा था, 3 को शामिल कर दिए। अब देखिए 12 इसमें शामिल करना है, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 1 2 और घट रहा था, उसे भी शामिल कर दिए। तो आइए गुणा कर लेते हैं। चलिए इसमें हम 5 दूना 10, ये 0 हो जाएगा, लास्ट में छोड़ देते हैं। 7 तिया 21, 21 तिया 63 और 63 गुणा 2 कर दीजिए। 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 5 दूना 10 हो गया, 1 शून्य बैठ जाएगा यहां। ठीक है, तो आइए इसका आंसर हुआ 1260। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया। कहा गया था कि एक संख्या है, उस संख्या को आप 21 से भाग दीजिए, लेकिन 21 से ना भाग दे करके वह 12 से भाग दे दिया और उसको उत्तर 35 प्राप्त हुआ। उत्तर 35 प्राप्त हुआ, तो यहां पर कहने का अर्थ यह हुआ कि शेषफल जो है वह 0 है, तो इसमें जो उत्तर आएगा वह हमारा भागफल होगा। तो चलिए कोई संख्या है, इस संख्या को 21 से ना भागा दे करके 12 से भागा दिया, तो इसका उत्तर आया है, यानी भागफल जो प्राप्त हुआ है वह 35 प्राप्त हुआ है। तो संख्या हमारा हो जाएगा, संख्या हो जाएगा 12 गुना 35। ये हमारा संख्या आ गया 12 गुना 35। और आपसे पूछा जा रहा है सही उत्तर क्या है, तो इसी संख्या में सही उत्तर मालूम करना है, तो जो सही संख्या है उससे हम भाग दे देंगे। तो इसका सही संख्या है 21, तो आइए हम 21 से भाग दे देते हैं। 3 चौको 12, 3 सते 21, 7 पचे 35, तो हमारा संख्या हो गया 20। इसका सही उत्तर हुआ 20। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इनमें कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है? 8 से भाज्य नहीं अर्थात कौन सी संख्या जो है वह 8 से नहीं कटेगा। तो 8 से कटने का नियम है कि यदि संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कटता है तो वह पूरा संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो हम पहला देखते हैं। तो पहला में है अंतिम 3 अंक, इसका भी अंतिम 3 अंक देखेंगे, इसका अंतिम 3 अंक, इसका 3 अंक। तो देखिए 8 से हम भागा देंगे 8 64 और बच गया 3,
तो यहाँ 36 हो गया। 8 से 8 चौको 32, नहीं कटेगा, हमारा पहला आंसर सही हो गया। कह रहा था कौन नहीं कटेगा यानी भाज्य नहीं है, तो पहला ऑप्शन हो गया। इसे देखते हैं, ये देखिए 8 से 8 6 48, 2 8 3 24, ये कट जाएगा, ये नहीं होगा आंसर। 8 तो है ही, तो 8 तो विभाज्य हो जाएगा। 8 चौको 32, ये भी नहीं होगा, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है। 8 से देखिए 8 चौको 32, 4 बज गया, 8 बजे 40, ये भी भाज्य है। ये तीनों संख्या भाज्य है, जबकि हमारा पहला ऑप्शन जो है वह भाज्य नहीं है। 8 से कटने का नियम होता है कि यदि संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो वह पूरा संख्या 8 से विभाज्य होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4। किसी संख्या को 4 5 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में एक शेष बचे। तो चलिए, अगर हम अभी इस क्वेश्चन को इतना हटा दें कि शेष नहीं बचे, तो शेष नहीं बचे तो क्या प्रश्न बनेगा अब कि 4 5 6 और 7 से विभाज्य हो जाए, तो 4 5 6 7 से कौन विभाज्य होगा, यानी कि एलसीएम इसको निकालना है। एलसीएम का परिभाषा होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए, एलसीएम कहलाता है। तो जो शेष बचने वाला, अगर इसे हटा देते हैं तो इसका प्रश्न अब बना है कि ये सभी से कटना चाहिए। तो यहाँ हमें निकालना है 4 5 6 और 7 का एलसीएम। तो चलिए इसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए 7 है तो 7 का गुणनखंड 7 ही रहेगा। 6 को लिख देते हैं, 2 गुणा 3, 5 नहीं है, 5 ले आए। 4 में 1 2 आ गया, एक और 2 लाने की जरूरत है। चलिए इसका मान 5 दूना 10 हो जाएगा। 7 दूना 14, 14 तिया 42, ये 420 हमारा एलसीएम हो गया। लेकिन पूछा जा रहा है कि प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, तो हर बार एक शेष बचना चाहिए। तो ये जो एलसीएम आया है, तो जब हम 4 से भी भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी और 7 से भी। तो हमें संख्या कैसा चाहिए, तो एक अधिक चाहिए। तो 420 में एक हम जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 421। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आइए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्यता का नियम होता है कि यदि संख्या 2 और 3 दोनों से कटे, तो वैसे संख्या जो 2 से और 3 से दोनों से कटेगा वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो 6 जो है से 2 और 3 दोनों से कटेगा। तो 2 से कटने का नियम होता है कि संख्या का आखिरी अंक 0 2 4 6 और 8 हो। तो देखिए ये भी 2 से कट जाएगा, ये आपका 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से कट जाएगा, वो भी 2 से कट जाएगा। तो 2 का तो काम हो गया। अब आइए ये चेक करते हैं कि 3 से कटने वाले कौन है कौन नहीं है। तो 3 से कटने का नियम होता है कि यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो पहला देखते हैं। तो चलिए 8 और 7 15, 3 18, 2 20 और 1 21। तो देखिए ये 3 से भी कट जाएगा और 2 से कट जाएगा, हमारा आंसर पहला होगा। अब इधर चेक कर लीजिए, 7 3 10 और 2 12 और 1 13, ये नहीं कटेगा 3 से। 8 8 16, 16 और 3 19 और ये 2 21 और 1 22, ये भी 3 से नहीं कटेगा, हमारा आंसर हुआ पहला। अब इसमें सवाल है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 6 11 16 21 और डॉट डॉट बीच में है 71 का मान ज्ञात कीजिए। बीच में जो चिन्ह है वह प्लस का है। तो प्लस का चिन्ह है तो इसमें आप ये देखेंगे कि जब बीच में डॉट डॉट अगर आता है तो ये एक सीरीज में आया है। तो सीरीज में आया है तो ये देख लेते हैं कि ये डिफरेंस कहीं सेम तो नहीं है। तो इसमें 5 का डिफरेंस जा रहा है, सब में 5 का डिफरेंस जा रहा है। तो यदि डिफरेंस सेम हो, किसी भी संख्या की ऐसी श्रृंखला जिसमें किन्हीं दो पदों के बीच कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो
ऐसे स्थिति में औसत मालूम करने के लिए प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। ये हमारा औसत हो गया, लेकिन हमें चाहिए योग। तो योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे संख्या। तो ये औसत आपसे पहले से ये निकल गया है, अब संख्या चाहिए। तो संख्या मालूम करने के लिए हम यहां पर लिखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म बराबर एल माइनस ए, यानी अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो चलिए यहाँ अंतिम पद हो गया 71 माइनस प्रथम पद है 6 और कॉमन डिफरेंस जा रहा है यहाँ से 5 का, हो गया प्लस 1। 11 में से 6 गया 5 और यह 6, 65 और 1 66 बटा 11 में से 6 गया 5, यहाँ बच गया 6, एक 66 बटा 5, कॉमन डिफरेंस है 5 का। तो आइए यहां हम लिख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस प्लस 1 है, ठीक है। तो ये हो गया 13 5 65, 13 और 1 14। यहां हमारा जो संख्या हुआ वह 14 हो गया। तो चलिए 71 और 6 77 बटा 2 गुणा 14, 2 सते 14 गुणा कर देंगे, 7 सते 49, 4 7 सते 49 और 4 53, यानी 539 हमारा आंसर होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है यदि 11 17 23 डॉट डॉट समांतर श्रेणी में हो तो 12वां पद क्या होगा। पता नहीं है कि 12वां पद, यानी यहां पर 12वां पद का अर्थ हुआ कि आपसे आखिरी सवाल, इसमें 12 पद हैं जिसमें आपसे आखिरी सवाल पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं, नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा कॉमन डिफरेंस प्लस 1 होता है। तो देखिए यहां टर्म कहा है कि 12 गो है, अंतिम पद नहीं पता है, प्रथम पद है 11 और कॉमन डिफरेंस है देख लीजिए 6 का। तो यहां पर लिख लेंगे 6 और प्लस 1। तो ये प्लस में है, इसे इधर ले आते हैं, माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा 11 बराबर एल माइनस 11 बटा 6। तो 11 6 66 बराबर एल माइनस 11, यानी अंतिम पद हो जाएगा, यानी एल बराबर 66 और ये माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 77। तो आइए आप देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। यदि एक संख्या के 5 गुणे में से 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुणे में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा। मान लेते हैं कि हमारा संख्या है n। तो प्रश्न में कह रहा है कि संख्या के 5 गुना 5n में 10 घटाया जाए, 10 घटा दिए। अब कहता है उस संख्या के 4 गुणे, संख्या का 4 गुणे 4n, उसमें 8 जोड़ने पर मिलने वाली प्राप्त संख्या के बराबर होगा, बराबर कर दिए। तो कह रहा है संख्या क्या है, यानी n का मान ज्ञात करना है। तो ये 5n है, ये इधर आ जाएगा, 4n माइनस हो जाएगा तो बचेगा n, और ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 10 और 8 18, यानी हमारा संख्या हुआ 18। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योग, संख्या मान ली एक ए है दूसरा बी है, तो दोनों का योग बोला 26 है और उसका अंतर 12 है, लिख दिया 12। तो देखिए यहां पर दो राशि का योग दिया गया है और वही दोनों राशि का अंतर दिया गया है। पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उस वीडियो में योगफल और अंतर पर आधारित पूरा वीडियो बना दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। हाँ, यदि अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले
नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए देखते हैं, जब दो राशि का योग दिया है और दो राशि का अंतर दिया है तो बड़ा मालूम करने के लिए दोनों को जोड़ करके 2 से भागा, तो दोनों को जोड़ देंगे 6 और 2 8 और 2 और 1 3 बटा 2 हमारा 19 हो गया। और छोटा मालूम करने के लिए दोनों के अंतर को 2 से भागा, तो 4 6 में से 2 गया 4 और यहाँ 2 में से 1 गया 2, तो यहाँ बटा 2 3 हो गया 7। लेकिन सवाल है उनके वर्गों का अंतर क्या होगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर a पता है तो 19 का स्क्वायर हो जाएगा 19 से 361 और 7 का स्क्वायर होगा 49। तो आइए घटा लेते हैं, 11 में से 9 गया 2, यहां बचा 5, 5 में से 4 गया 1 और यहां हमारा हो गया 3, यानी इसका आंसर हुआ 312। आइए क्वेश्चन नंबर 10, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है, मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। मध्य संख्या ज्ञात करना है, तो अब देखिए इसमें क्रमागत सम संख्या रहेगा। अगर क्रमागत सम संख्या हो, विषम संख्या हो, प्राकृत संख्या हो या पूर्ण संख्या हो, तो ऐसे स्थिति में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। और कॉमन डिफरेंस जब सेम होता है तो इसका औसत ज्ञात करने के लिए पहला और अंतिम को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं, तो हमारा औसत मालूम होता है। और इस औसत का अर्थ हुआ बीच वाली संख्या जब कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो यहां देखिए योग दिया गया है और आपसे मध्य संख्या पूछा जा रहा है। मध्य संख्या यानी आपसे औसत पूछा जा रहा है, तो 42 बटा 3 क्रमागत है तो 3, तो 14 तिया 42, तो हमारा बीच का जो संख्या होगा वह 14 होगा। इसे आप औसत या बीच की संख्या कह सकते हैं। तो देखिए अगर आपसे सवाल होता कि प्रथम संख्या ज्ञात करें तो इसके पहले का सम संख्या 12 हो जाएगा और इसका आखिरी सम संख्या 16 हो जाएगा। तो देखिए अगर आपसे सवाल होता कि पहली सम संख्या बताइए तो 12, अंतिम सम संख्या बताइए तो 16, या फिर पहला और अंतिम का अंतर पूछा जाता तो 16 में से 12 गया 4 बोलते आंसर। लेकिन सवाल आपसे पूछा गया है कि बीच की संख्या ज्ञात करें, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम था इसीलिए हमने इसका औसत निकाल दिए। तो जहां भी कॉमन डिफरेंस सेम हो तो जो औसत प्राप्त होता है वही हमारा मध्य संख्या अर्थात बीच की संख्या होता है। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।